ओके जी, स्टार्ट करते हैं। एक और पूरा सिनेरियो है, एक सैम्पल डेटा मौजूद है। उस सैम्पल डेटा को लेके हमने क्या करना है, अपने एक्सेल बीआई की टूल्स को हम अप्लाई करेंगे और उससे फिर डेटा एनालिटिक्स करेंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। इंस्ट्रक्शंस यहाँ मौजूद है कि टास्क वन है, टास्क वन क्या, गेट डेटा इन डेटा मॉडल पावर बीआई पावर पिवट। तो और देन उसमें क्या करना है, हमने ट्रांसफॉर्म करना है ये फाइल्स जो शीट्स मौजूद होंगी उनका हमें ट्रांसफॉर्म करना है। तो स्टार्ट करते हैं। एक ब्लैंक एक्सेल की फ़ाइल आपने ओपन करनी है और उसके बाद आपने क्या करना है, पावर पिवट में जाके और देन मैनेज में जाना है। अच्छा, इस फाइल का नाम आपने सेव कर लेना है। नाम किस तरह सेव करना है कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर एंड नेम। ओके जी, तो ये डेटा मॉडल पे आ गए। फ्रॉम अदर सोर्सेज में गए, फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाके एक्सट्रीम एट द एंड जाएंगे तो वहाँ पर आपको एक्सेल की फ़ाइल मिलेगी। नेक्स्ट, यूज़ फर्स्ट रो एज कॉलम हेडर मस्ट चेक कर दीजिएगा, अदरवाइज़ वो जो आपके टेबल्स के हेडर को छोड़ के F1 F2 या कॉलम 2 सेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, फिर आप जाके फाइल के एड्रेस बता दीजिए और देन नेक्स्ट। आपकी फ़ाइल में गया और फाइल में जाके उसने देखा तो उसको ये टेबल्स नज़र आ गए। ये तमाम टेबल सेलेक्ट कर लीजिए और इसको फिनिश कर दीजिए। ये टेबल आपके डाउनलोड हो गए कहाँ पर, आपके डेटा मॉडल में टेबल्स डाउनलोड हो गए। ओके जी। अच्छा, एक टेबल है बोनस, उसके अंदर आपके F1 F4 F4 F5 आ रहा है। एनीवे अभी हम इसकी ज़रूरत नहीं है। अब हम क्या करते हैं, रिलेशनशिप बिल्ड कर लेते हैं टेबल्स के दरमियान। तो टेबल्स के दरमियान रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए ऐसा करें कि टेबल्स को एक जगह पर लेकर आ जाए। अच्छा, अब इसको समझने के लिए पहले तो डेटा सेट को समझ लें कि डेटा सेट है क्या। तो हम चलते हैं, पहले डेटा व्यू में चलते हैं। डेटा व्यू में चलते हैं तो हमारे पास सबसे पहले हम देख लेते हैं कि स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स के इनरोलमेंट नंबर आ रहे हैं, नेम आ रहे हैं और नेम के साथ फिर डिस्ट्रिक्ट आ रहे हैं, सब डिस्ट्रिक्ट आ रहे हैं। ओके, फिर देन प्रोडक्ट क्या है आपके पास, प्रोडक्ट फ्रूट्स हैं और उनके कोड हैं। ठीक है, देन यहाँ पर फिक्स कॉस्ट आ रही है जो डिस्ट्रिक्ट वाइज है और कैलेंडर है। और देन ट्रांजेक्शन में क्या हो रहा है, आपकी प्रोडक्ट बिग सेल हो रही है, किस स्टूडेंट ने बेचा है, जो कि इनरोलमेंट नंबर है, डेट क्या है, कॉस्ट पर यूनिट, प्राइस पर यूनिट एंड सेल्स क्वांटिटी। ओके जी, तो ये इन्फॉर्मेशन है। तो इसका मतलब है ये ट्रांजेक्शन टेबल है, इसमें सबसे ज़्यादा ट्रांजेक्शन हो रही है। तो हम वापस डायग्राम व्यू में चलते हैं, ट्रांजेक्शन को सेंटर में रखते हैं। अब देखते हैं कि स्टूडेंट इनरोलमेंट, ताकि इनरोलमेंट को इनरोलमेंट के साथ कनेक्ट किया तो ये रिलेशनशिप आपका बिल्ड हो गया। साथ ही साथ एक काम करते चले, हम जो है ना एक्स्ट्रा कॉलम्स को हम हाइड कर देंगे, हाइड फ्रॉम द क्लाइंट टूल। तो हाइड फ्रॉम द क्लाइंट टूल का मतलब एक्सेल में आपको पिवट टेबल का जो फील्ड लिस्ट होती है वहाँ पर ये अपीयर नहीं होंगे। तो इनरोलमेंट नंबर हमने हटा दिया। ओके जी, अब प्रोडक्ट कोड आ रहा है और यहाँ प्रोडक्ट, तो इसको भी कनेक्ट कर लेते हैं। आई थिंक कंप्लीट हो गए। चलते हैं फिर इंस्ट्रक्शन की तरफ। हमने क्या किया, प्रोडक्ट को कनेक्ट कर लिया, कैलेंडर कनेक्ट कर लिया और स्टूडेंट। अब कैलेंडर के अंदर हमें क्या करना है, कुछ फील्ड्स और क्रिएट करनी है, मंथ की, ईयर की और मंथ नंबर की। तो चलते हैं कैलेंडर टेबल। तो कैलेंडर टेबल में जाके हम अच्छा, कैलेंडर टेबल को पहले हमें मार्क करना पड़ेगा एज अ कैलेंडर टेबल, ये बताना ज़रूरी है। तो कैलेंडर टेबल को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ आके मार्क एज डेट टेबल, तो हमने इसको मार्क कर दिया। ओके जी, ठीक है, मार्क एज डेट टेबल हो गया। अब क्या करना है, नेक्स्ट इसके अंदर हमें चाहिए होगा मंथ एंड ईयर। तो हम दो कॉलम क्रिएट कर लेते हैं। फर्स्ट कॉलम क्या होगा, यहाँ पास मंथ और मंथ का फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मेट। एक्सेल में टेक्स्ट फॉर्मूला होता है, यहाँ पर फॉर्मेट है। तो फॉर्मेट आपने किसका फॉर्मेट चेंज करना है, कैलेंडर टेबल का, कैलेंडर डेट का। तो कैलेंडर जो आपका टेबल है उसकी डेट फील्ड को आपने फॉर्मेट करना है, तो ये वैल्यू होगी। और फॉर्मेट आपने बताना है, वो कोटेशंस के अंदर आप 3 दफ़ा एम कर देंगे, लिख देंगे तो वो आपका 3 कैरेक्टर का मंथ नेम आ जाएगा। फिर दोबारा हम चलते हैं ईयर के लिए। तो ईयर हमने डिफ़ाइन कर दिया और ईयर का फॉर्मूला अगेन वही होगा, फॉर्मेट और देन कैलेंडर टेबल में डेट के साथ हम अब इज़ फॉर्मेट क्या करेंगे, 4 टाइम्स ईयर लिख देंगे, वाई लिख देंगे तो वापस ईयर आ जाएगा। अच्छा, तीसरा काम हमें क्या करना है कि मंथ नंबर सॉर्टेड हो प्रॉपर्ली, तो हमें मंथ नंबर की ज़रूरत पड़ेगी। तो मंथ
नंबर जो हेल्पिंग कॉलम है, ताकि हम मंथ को सॉर्ट कर सकें, वो अल्फ़ाबेटिकली सॉर्ट होने की बजाय वो प्रॉपर अपने नंबर के हिसाब से हो। तो मंथ नंबर का फॉर्मूला हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, मंथ। तो मंथ जो फंक्शन है वो आपको देगा मंथ नंबर। तो किसका, कैलेंडर, कैलेंडर डेट। तो जो भी रिस्पेक्टिव डेट के सामने जो भी मंथ नंबर, ये मंथ नंबर आ गया। अब हम मंथ को लेंगे और होम पे जाके यहाँ देखिएगा सॉर्ट बाय कॉलम। तो सॉर्ट बाय कॉलम में आपने सेलेक्ट कर लिया मंथ नंबर। ओके, तो ये अब मंथ नंबर मंथ के साथ सॉर्ट हो गया। ये आपने हाइड कर देना इसको, हाइड इन डिक्लाइन टूल। तो ओके जी, तो ये हमारे पास कैलेंडर टेबल कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं अपनी इंस्ट्रक्शन पे। अब क्या करना है, ये काम हो गया, सॉर्टिंग भी कर ली हमने। कैलकुलेट द फॉलोइंग कॉलम इन ट्रांजेक्शन। क्या करना है, सेल्स वैल्यू इन कॉलम कॉस्ट वैल्यू कैलकुलेट करना है। और सेल्स वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी कि ट्रांजेक्शन्स के टेबल में से जो क्वांटिटी यूनिट है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे ट्रांजेक्शन के टेबल सेल्स क्वांटिटी। तो इसी तरह कॉस्ट भी करना है, सिंपल है। तो चलते हैं, हम एक काम करते हैं कि टाइटल हम यहीं से ले लेते हैं ताकि इसमें कोई डिफरेंस ना हो। मैं कॉपी कर लूँगा, आप लोग एग्ज़ाम में कॉपी नहीं करेंगे, आपको देख के करना होगा। तो एनीवे यहाँ चलते हैं, अब ट्रांजेक्शन के टेबल में हमें जाना है और ट्रांजेक्शन के टेबल में हमने सेल्स वैल्यू कैलकुलेट करनी है और कॉस्ट वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सेल्स वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, यूनिट कॉस्ट को हम सेल्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्राइस को सॉरी सेल्स क्वांटिटी मल्टीप्लाई करेंगे, और कॉस्ट के लिए कॉस्ट को हम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके एनीवे, तो यहाँ पर सेल्स वैल्यू है। सेल्स वैल्यू का फॉर्मूला आपके पास क्या होगा, डायरेक्ट इक्वल्स टू करके हम कर सकते हैं क्या, ट्रांजेक्शन ओके जी। फिर नेक्स्ट दोबारा हम कर लेते हैं एक और न्यू कॉलम। ट्रांजैक्शन कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाई बाई ट्रांजैक्शन टेबल में हमें सेल्स क्वांटिटी। डन। तो ये दो काम हमने कर लिए, सेल्स वैल्यू। अब ये सारे मेजर्स आप लोगों ने कैलकुलेट करने हैं वन बाय वन। तो सेल्स रुपीज़, तो मेजर्स कहाँ कैलकुलेट करेंगे, आप नीचे मेजर्स कैलकुलेट कर सकते हैं और इसको आप वहाँ ले जाइए और वन बाय वन आप ये मेजर्स कैलकुलेट करना शुरू कर दें। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सेल्स रुपीज़। तो सेल्स नेक्स्ट आपने कॉस्ट रुपीज़ कैलकुलेट करना है। कॉस्ट वैल्यू को तो बेसिकली हम सेम नाम नहीं रख सकते क्योंकि कॉस्ट वैल्यू पर रखकर हमने कॉस्ट रुपीज़ कर दिया इसको, और सेल्स को हमने सेल्स रुपये। तो ये कॉस्ट, ये हो गया। देन आपने प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। प्रॉफिट कॉलन इज इक्वल्स टू प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा, आप सेल्स मेजर में से सिंपली हम क्या करेंगे, कॉस्ट के मेजर को माइनस कर देंगे। ये हमारे पास प्रॉफिट आ गया। देन प्रॉफिट परसेंटेज, मैं कॉपी कर लेता हूँ इसको। ओके जी, तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, इज इक्वल्स टू फिर YTD सेल्स वैल्यू, कॉलन इज इक्वल्स टू YTD सेल्स वैल्यू के लिए क्या होगा, YTD टोटल ऑफ YTD। और एक्सप्रेशन कौन सा है, सेल्स वैल्यू की बात हो रही है तो यही एक्सप्रेशन है। और कैलेंडर क्या पूछा है वो आपसे, तो कैलेंडर बता दीजिएगा। कैलेंडर हमारे पास कौन सा है, कैलेंडर डेट मौजूद है। ये आपका YTD सेल्स वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली।
1000 सेपरेटर, डेसिमल कम कर दीजिए। डेसिमल कम करने से ये होगा कि आप जब आंसर को देख के लिखेंगे तो गलती ना हो जाए कि डेसिमल को आप कॉमा समझ लें और नंबर गलत लिख दें। इसी तरह क्वार्टर टू डेट, देन वी हैव MTD सेल्स वैल्यू। तो इसी फॉर्मूले को मैं कॉपी कर लेता हूँ। फिर नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स का मतलब ये है कि कितनी प्रोडक्ट्स सेल हो रही हैं, कितनी प्रोडक्ट्स की ट्रांजेक्शन हो रही है। कॉलन इज इक्वल्स टू, तब बेसिकली क्या होगा कि नंबर ऑफ प्रोडक्ट के लिए हम क्या करेंगे, डिस्टिंक्ट काउंट यूज़ करेंगे। डिस्टिंक्ट काउंट का मतलब इस पूरी लिस्ट में से हम क्या करेंगे, जो बिल्कुल जो प्रोडक्ट बिल्कुल प्रोडक्ट के लेवल पे जो डिस्टिंक्ट होगा वो उठा लेंगे, तो वो काउंट कर लेगा, यूनिक निकाल के ले आएगा। ओके, तो हम क्या करते हैं, डिस्टिंक्ट काउंट किया। डिस्टिंक्ट काउंट में अब हम प्रोडक्ट, तो हमें क्या चाहिए, ट्रांजैक्शन के टेबल में प्रोडक्ट कोड, प्रोडक्ट कोड। ओके, तो ये यूनिक को सम करके ले आएगा। तो अगर हमें देखना होगा अपने डेटा में कि कितनी ट्रांजैक्शंस हुई है तो वो हम देख सकेंगे। अच्छा, अब चलते हैं हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सेम बिल्कुल इसी तरह ही है। और यहाँ एनरोलमेंट नंबर, क्योंकि एनरोलमेंट नंबर स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस, यहाँ सिंपली काउंट करेंगे। काउंट क्या करेंगे, रोज को काउंट करना है हमें, तो काउंट रोज। और किसकी रोज को, ट्रांजैक्शन टेबल के रोज को हमने काउंट करना है। तो टोटल रोज काउंट कर लेगा कितनी ट्रांजैक्शन, और जब भी वहाँ पर फिल्टर में आएगा तो फिल्टर के हिसाब से वो ट्रांजैक्शन बता देगा कितनी ट्रांजैक्शन हुई। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, एवरेज सेल्स पर ट्रांजैक्शन। ओके, तो एवरेज सेल्स पर ट्रांजैक्शन मतलब क्या होगा कि हम डिवाइड करेंगे आपकी सेल्स वैल्यू को न्यूमरेटर में रखेंगे और डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन से। तो पर ट्रांजैक्शन हमारे पास सेल्स आ जाएगी कि हर ट्रांजैक्शन में सेल्स कितनी हो रही है। इसको 1000 सेपरेटर और डेसिमल रिमूव कर दें। ओके, लास्ट सेल्स स्टूडेंट रैंक बाय सेल्स वैल्यू। तो यहाँ पर हम रैंक एक्स यूज़ करेंगे, ठीक है। तो रैंक एक्स, रैंक एक्स क्या कहते हैं कि रिटर्न द रैंक of an expression evaluated in the current context in the list of values for the expression evaluated for each row in the specified table। ठीक है, चलें इसको पर अप्लाई करते हैं। तो टेबल कौन सा है आपका, स्टूडेंट टेबल। और स्टूडेंट में हमारे पास क्या चीज़ होनी चाहिए, स्टूडेंट में हमारे पास स्पेसिफिक ले लेंगे नेम। तो हम स्टूडेंट का नेम ले लिया हमने। और देन नेक्स्ट क्या होगा इसमें कि हमने क्या चीज़, किसके एक्सप्रेशन कौन सा है, किस बेसिस में एक्सप्रेशन इवेल्यूएट कर रहे हैं, वो हमारे पास क्या होगा, सेल्स वैल्यू। तो सेल्स वैल्यू के लिहाज से एक्सप्रेशन कर देंगे, और अगर हम कुछ और नहीं देंगे तो ये असेंडिंग ही ले लेगा लास्ट से स्मॉल तक। अच्छा, एरर आ गया, देख लेते हैं। रैंक एक्स स्टूडेंट नेम एंड सेल्स वैल्यू। ओके, सॉरी। अब स्टूडेंट नेम में क्योंकि ये एक स्टूडेंट नेम है, यहाँ पर एक काम करना होगा, हमें ऑल का फंक्शन यूज़ करेंगे। ऑल बेसिकली इज़ अ टेबल फंक्शन।
तो बेसिकली हम क्या बता रहे हैं उसको कि आपने इस टेबल पे जाना है और टेबल में तमाम स्टूडेंट नेम उठा लेने और उन स्टूडेंट नेम में देखना है कि सेल्स वैल्यूज़ के लिहाज से आपने रैंकिंग कर देनी है, ठीक है। तो रैंक 1 2 3, अब यहाँ पर ज़ाहिर है कि नंबर वो 1 देगा क्योंकि उसमें तमाम स्टूडेंट्स में जो हाईएस्ट होगा उसको पिक करके उसने यहाँ रैंक दे दिया। ओके, तो हमने ये मेजर्स कैलकुलेट कर लिए। अभी मेजर्स कैलकुलेट करने के बाद अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि हम अपना पिवट टेबल बनाते हैं और ये स्लाइसेस अप्लाई करके और देन हम इन आंसर्स का जवाब दे देंगे। तो सिंपल सा प्रोजेक्ट है। तो अब चलते हैं पिवट टेबल में। तो यहाँ से आपने पिवट टेबल क्लिक किया, एक्सेल में चले गए, नई शीट आ गई। फाइल को सेव करते रहिएगा ताकि आपका डेटा ज़ाया ना हो, वर्किंग ज़ाया ना हो आपकी। तो अब चलते हैं यहाँ पर हमारे पास सारा डेटा कहाँ मौजूद है, ट्रांजिशन में मौजूद है। तो ट्रांजिशन में यहाँ पर सारे मेजर्स ये मौजूद हैं। तो हम इन मेजर्स को अप्लाई करने से पहले एक काम करते हैं, हम पहले स्लाइसर अप्लाई कर लेते हैं। तो स्लाइसर कहाँ मिलेगा हमें, पिवट टेबल। पिवट टेबल में आप देखेंगे स्लाइसर्स आ रहे हैं, तो सारे स्लाइसर्स ले लें, ऑल स्लाइसर्स जो भी हैं। तो कौन कौन से आपको स्लाइसर चाहिए? अच्छा, जो टेबल्स नहीं चाहिए उनको हम हाइड कर देते हैं और ये भी बंद कर दें और चलते हैं। आई थिंक पावर पिवट, ओके, यहाँ आके अब राइट क्लिक करके हाइड इन फ्रॉम क्लाइंट टूल, फिक्स कॉस्ट को भी हम हाइड कर देते हैं फ्रॉम क्लाइंट टूल। अच्छा, ये दो फील्ड्स हमें नहीं चाहिए थी, इनको भी हाइड कर दें क्योंकि हमने अपने मेजर्स बना लिए थे। ये हाइड हो गया। प्रोडक्ट कोड की ज़रूरत नहीं है क्योंकि प्रोडक्ट कोड हमने क्या किया है, हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है प्रोडक्ट के टेबल में। इसको भी हाइड कर देते हैं, ऑलरेडी यहाँ मौजूद है प्रोडक्ट कोड। अच्छा जी, तो ये सारे मेजर्स जो हमने बनाए। अच्छा, दूसरा एक और चीज़ एक काम करते हैं कि हम चाहते हैं नेम जो है ना वो प्रोडक्ट कोड के हिसाब से सॉर्ट हुए हो, तो ये भी हम कर सकते हैं। तो हम चलते हैं यहाँ पर प्रोडक्ट के टेबल में चलते हैं और यहाँ कहते हैं कि प्रोडक्ट की सॉर्टिंग इसके साथ हो जाए, साथ साथ स्टूडेंट की भी कर लेते हैं। तो स्टूडेंट के नेम जो है वो सॉर्ट हो इस कोड के लिहाज से। तो सॉर्ट बाय एनरोलमेंट नंबर, तो ये हम कर सकते हैं। ओके, चलें जी, तो ये हमने काम कर लिया और एनीथिंग एल्स जो रह गया, सब डिवीज़न, प्रोडक्ट कोड, फाइन। अब चलते हैं पिवट टेबल में। तो पिवट टेबल में पहले तो हम स्लाइसर्स की बात कर रहे थे, तो स्लाइसर हम ले आते हैं पिवट टेबल डिज़ाइन में जाके, ऐड स्लाइसर, सारे स्लाइसर्स ले लें, ऑल स्लाइसर्स। तो इसमें आपने मंथ भी ले लीजिए, ईयर, प्रोडक्ट नेम और इनरोलमेंट नंबर, नेम भी ले लें, डिस्ट्रिक्ट भी ले लें और सब डिस्ट्रिक्ट भी ले लें। तो ये आपने सारे स्लाइसर्स ले लिए। इन स्लाइसर्स को आपने अरेंज कर देना है अपने हिसाब से, बट अरेंज करने में इतना टाइम नहीं लगाना आपने। अच्छा, दूसरा, ये स्लाइसर बन गए। तो फ़ायदा क्या हुआ कि एक ही पिवट टेबल में स्लाइसर, तो सारे स्लाइसर इसके साथ कनेक्ट हो गए। अब हम एक काम करते हैं, मेजर्स लेकर आ जाते हैं सारे। तो आपके मेजर्स कहाँ मौजूद हैं, यहाँ मौजूद है। तो आपने क्या करना है, सेल्स वैल्यू, अच्छा, अब क्योंकि ये कॉलम में जा रहा है तो हम इस वैल्यू को उठा के अगर रो में रख दें तो ये प्रॉपरली इस तरह डेटा आना शुरू हो जाएगा। तो ये फ़ायदा है। तो वैल्यूज़ को आप रो में ले जा सकते हैं और वैल्यूज़ कब अपेयर होती हैं, जब कम से कम आपने 2 मेजर्स यहाँ पर डाले हो वैल्यू में, तो वैल्यूज़ आ जाती हैं। ओके, तो ये पिवट टेबल बन गया और आपने इन स्लाइसर को इसके साथ अरेंज कर लेना है। तो अब हमारे पास एट दी एंड जो टेबल बन गया वो ये टेबल बन गया। अब इस टेबल के बनने के बाद अब आप इसमें से अपनी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल 2021 ओके, 2021 में क्या नंबर्स आ रहे हैं और 2021 के मंथ में कौन से नंबर आ रहे हैं। इसी तरह अगर सवाल ये आया कि 2000 के आपका स्पेसिफिक जो इनरोलमेंट नंबर है, लेट्स से कि इनरोलमेंट नंबर ये सेलेक्ट किया तो इनरोलमेंट नंबर में अब्दुल मत, तो ये ज़रूर चेक कर लें। तो उसके लिहाज से फिर क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो वो क्वेश्चंस के आपने आंसर्स देने हैं। कुछ आंसर्स आपको यहाँ मिल जाएंगे, कुछ आपको थोड़ा सा और कुछ चीज़ें ट्रिक यूज़ करके करना पड़ेगा। तो चलते हैं हम क्वेश्चंस देख लेते हैं ये क्वेश्चंस क्या है हमारे पास। तो चलते हैं यहाँ पर।
अब फॉर एग्जांपल सेल्स वैल्यू चाहिए आपको कि ये पहले तो यहाँ इनरोलमेंट नंबर, आपने अपना इनरोलमेंट नंबर लिखना है, नेम लिखना है, ये मस्ट है। जो आपको पेपर शीट मिलेगी, क्वेश्चन पेपर मिलेगा, उसमें ही आपने आंसर्स लिखने हैं क्योंकि इवेल्यूएशन सारी उसी से ही होगी। अच्छा, तो इनरोलमेंट नंबर आपने लिख दिया, यहाँ नाम लिख दिए। अब आपका जो इनरोलमेंट नंबर है वो है, यानी सेल्स वैल्यू चाहिए योर इनरोलमेंट नंबर 2022। तो फॉर एग्जांपल अब्दुल मतीन की बात हो रही है तो 2022 और अब्दुल मतीन, तो सेल्स वैल्यू आपके पास ये आ गई 819751। तो क्या करना है, सिंपली यहाँ जाके वो नंबर टाइप कर देना है 819751। यहाँ टाइप करने का मतलब है आपने पेपर पे लिख देना है। उसके बाद इस तरह प्रॉफिट परसेंटेज है ईयर 2022 इनरोलमेंट नंबर, तो प्रॉफिट परसेंटेज आपके पास मौजूद है, आपने प्रॉफिट परसेंटेज 36.36 ये नंबर लिख देना है। तो इसी तरह बहुत सारे सवालात हैं जो मौजूद हैं, इन सवालात को आपने सॉल्व करना है और सॉल्व करके फिर नंबर्स लिख देने और ये आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा।